नाम इंगल अल्तान दुज़्यतान, निकनेम अर्तुगरुल। आज हम आपके साथ अर्तुगरुल सीरियल के बिहाइंड द सीन और इंगल अल्तान और इसके दोस्तों को शूटिंग के वक्त कितनी प्रॉब्लम होती है, हलीमा सुल्तान को क्या प्रॉब्लम हुई और मेन कैरेक्टर सुलेमान शाह को कितनी प्रॉब्लम हुई। तो आज हम इन सब के उर्दू में इंटरव्यू लेने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। Yarın Şahan'ın doğum günü. सबसे पहले इंगल अल्तान की बात करते हैं। इंगल अल्तान का कहना था कि मुझे अदाकारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बचपन से मुझे पायलट बनने का शौक था। पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं ताकि बुढ़ापे में उनका ख्याल रख सकूं, लेकिन आज भी मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूं। वक्त बदलता रहा और मैं बन गया फोटोग्राफर। फिर मैंने भी इंटरेस्टिंग लिया फोटोग्राफी में, तो मुझे बहुत कामयाबी मिली। मेरे हैंडसम लुक की वजह से मुझे फिल्म से ऑफर आने लगा। मेरे पापा ने तो किया इनकार, पर मैंने नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसको मैंने मिस किया तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। फिल्म हिट होने के बाद मुझे अर्तुगरुल से ऑफर आ गया। मैंने 2 बार मना किया, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे ही सेलेक्ट किया था। मैंने इनकार इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और मुश्किल भी था। अर्तुगरुल का जैसा रोल करना, अपने आप को उसके जैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने इनकार इसलिए किया था। शूटिंग के दौरान मुझे बहुत चोट लगी थी, इसलिए मैंने हार मान लिया था, लेकिन मेरी वाइफ ने नहीं। मेरी वाइफ मुझे हर रोज़ एडवाइस देती थी कि तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। शूटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता था। सीज़न 1 से पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि जब डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें सारे सीज़न करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर मुझे मिले दोस्त जो आप अर्तुगरुल सीरियल में देख सकते हो। ये अब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। अर्तुगरुल सीरियल के दौरान मेरे दोस्तों के साथ जितने भी पिक हैं मेरे, वो मैंने खुद निकाले हैं, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अर्तुगरुल सीज़न 1 के रिलीज होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नाम ही मिट गया है। अपने हो या गैर, सब लोगों ने मुझे अर्तुगरुल के नाम से बोलना शुरू किया। हालांकि मेरे बीवी भी मुझे अर्तुगरुल ही बुलाती है। और आज मैं जो भी हूँ अपनी बीवी की वजह से हूँ। मैंने हार तो मान लिया था, पर मेरी बीवी हार नहीं मानती थी। जिस चीज़ में भी मुझे प्रॉब्लम होता था, मेरी बीवी मेरा प्रॉब्लम दूर ही कर देती थी। फिर जब सीज़न 2 शुरू हुआ तो न मैं बोर हो रहा था और न किसी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। सीज़न 1 से पहले मुझे तलवार चलाना नहीं आता था, घोड़ों से मुझे डर लग रहा था, लेकिन आज मैं घोड़ों और तलवार दोनों के साथ खेलता हूँ। सीरियल हिट होने के बाद एक प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। पहले मैं आज़ाद घूमता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं अगर अपने घर से बाहर जाता हूं तो पहले मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक शूटिंग सिर्फ एक दफ़ा रुक गई है। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बुलाते हैं। जब मेरे पापा बीमार हो गया था तो उसने कॉल किया था कि डॉक्टर साहब मेरे पास आ जाओ। तब मैं शूटिंग छोड़कर गया था उसके पास। अर्तुगरुल सीरियल के बाद मैं ज़्यादातर लाइफ में एंजॉय करता हूँ। मीडिया वाले मेरे पीछे भागते हैं और मैं ज़िंदगी के पीछे। अवार्ड तो बहुत सारे हासिल की है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि मैं ऑस्कर अवार्ड हासिल कर सकूं। इस मासूम से चेहरे के पीछे क्या है जिसने सारे लड़कों को परेशान कर दिया है? नाम है इसरा बिल्जिक, निकनेम हलीमा सुल्तान। न एक्टिंग का शौक न स्टडी का, तो कैसे किया इसने अपने कैरियर का आगाज। अर्तुगरुल सीरियल के अलावा हर जगह पे डांस करते हुए नजर आती है। कहती है लाइफ के हर पल एंजॉय करना चाहिए, इसलिए उसने 10 मिनट में अपने हस्बैंड को दिया तलाक। हलीमा सुल्तान का कहना था कि मैंने अपने कैरियर का आगाज कैसे किया मुझे खुद पता नहीं। जब मुझे पता चला कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मैंने मॉडलिंग शुरू की, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक दिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊँगी। मैं कोई गरीब खानदान से नहीं हूँ, मेरी लाइफ पहले से ही सेटल थी। जब मुझे अर्तुगरुल ड्रामे के लिए ऑफर आ गया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। खुश तो बहुत ज़्यादा हुई थी, पर डर भी लग रहा था, क्योंकि हलीमा जैसे अज़ीम औरत के जैसा बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था।
स्टार्टिंग में हम शूटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। शूटिंग से पहले हमें ट्रेनिंग भी दिया जाता था, लेकिन शूटिंग के दौरान फिर भी मैं एक मासूम बच्ची की तरह फंस जाती थी। मेरी नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर दिन को शूटिंग होता था तो मैं रात को डांस करती थी, क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर थी। फिर जब मेरी मुलाकात हुई एंगल अल्तान के साथ और हमारी दोस्ती बेहतर हुई, तो मैंने अपनी लाइफ पर फोकस दिया। मैंने अपनी सारी बुरी आदत छोड़ दी। अर्तुगरुल सीरियल के बाद मैंने मॉडलिंग को भी अलविदा कह दिया, क्योंकि अर्तुगरुल सीरियल के बाद किसी ने भी मुझे इसरा नाम से नहीं पुकारा। सारी दुनिया के लोग मुझे हलीमा सुल्तान के नाम से जानते हैं। वैसे मैं इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड हासिल कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि मैं ऑस्कर अवार्ड हासिल कर सकूँ। नाम जेंगिज़ जोस्कोन, निकनेम नूरगुल। अर्तुगरुल सीरियल का वाहिद अदाकार जिसने अपने कैरियर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। चंगेज़ का कहना था कि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 2005 में एक टीवी सीरियल से किया था। बचपन से मेरा कुछ चीज़ों का शौक़ था, जैसे हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग और स्पोर्ट्स का, और ख़ासकर जिम का, जो अभी भी मैं करता हूँ। मैंने बचपन से जो मेहनत की थी, अपनी बॉडी बनाई थी, वो अर्तुगरुल सीरियल में काम नहीं आई। जब हमने सीज़न 1 में काम किया तो डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आपको अपनी बॉडी कम करनी होगी, क्योंकि हम आपके सिक्स पैक अर्तुगरुल सीरियल में नहीं दिखा सकते। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। ऐसा लग रहा था कि मैं सीरियल को ही छोड़ दूं। फिर जब सीज़न 1 रिलीज़ हुआ और लोगों ने मेरा लुक देखकर पसंद किया, तो मुझे एहसास हुआ कि पहले से ही बेहतर है। डायरेक्टर ने मुझे पसंद इसलिए किया था क्योंकि मैं हमेशा अपने रूल पर चलता था। सीज़न 5 के बाद जो लोगों से मुझे प्यार मिला, तो मैंने सोचा कि मैं कभी भी अपना दाढ़ी काटूंगा नहीं, और ना ही मैं किसी और फिल्म में काम करूंगा सिवाय पुरानी हिस्ट्री के। नाम नूरुद्दीन सानस, निकनेम बामसी। बामसी का कहना था कि अर्तुगरुल में एंट्री करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। जब मुझे अर्तुगरुल से ऑफ़र आया तो मैं हैरान हो गया था, और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मुझे अर्तुगरुल से ऑफ़र आया है और ये एक ऐसा ड्रामा बनने जा रहा है जो सारे इंडस्ट्री को फ्लॉप करने वाली है। मैं जिम में जाने लगा ताकि शूटिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो सके, लेकिन जब बाद में पता चल गया और डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर जिम बिल्कुल नहीं चलता। जब भी कोई फाइटिंग सीन आता था तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, क्योंकि शुरुआत में मुझे फाइटिंग सीन में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इस ड्रामे को हमने बहुत एंजॉय किया है, और ख़ासकर मैंने बहुत कुछ सुलेमान शाह से सीखा है। मैंने बहुत सारे फिल्मों में विलन का रोल किया है, लेकिन इस ड्रामे ने मेरा सर हिलाकर रख दिया था। जब सीज़न 2 शुरू हुआ और मेरे साथ जो अदाकार काम करते थे वो मेरे दोस्त हुए, तो मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। अर्तुगरुल के बाद मुझे बहुत सारे फिल्मों ड्रामों से ऑफर आ गया है, लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया है। मैंने ये सोचा है कि मैं उस फिल्म, उस ड्रामे, उस कहानी पर काम करूंगा जो इस्लामिक हिस्ट्री पर मबनी हो। नाम सरदार गो खान, निकनेम सुलेमान शाह। अर्तुगरुल ड्रामे में सबसे बड़ा रोल इसका था। बचपन से माँ बाप ने छोड़ा था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। 1964 में किया था अपने कैरियर का आगाज़। सरदार गो खान तुर्की का वो एक्टर है जिसने तुर्की इंडस्ट्री का नाम रोशन किया था। अर्तुगरुल सीरियल की शूटिंग में उसको कोई भी मुश्किलात नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक पुराना एक्टर था। सुलेमान शाह का कहना था कि मेरे लिए अर्तुगरुल सीरियल में काम करना बहुत इजी था, क्योंकि हमारी ज़माने में फिल्में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था।
हमने आपको अर्तुगरुल के टॉप 5 अदाकारों की जानकारी दी। अगर आपको इनके साथियों की बायोग्राफी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए खुदा हाफिज़।